आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बाबा जी के द्वारा पहला हनुमान मंदिर कब्रिस्तान के समीप क्यों बनाया गया। आशा करती हूँ कि आप पूरा वीडियो देखेंगे ताकि आपको कहानी समझने में मदद मिले। राम राम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहानी बहुत रोचक है। उत्तराखंड के बजरंगगढ़ नामक स्थान पर बाबा जी ने पहला हनुमान मंदिर बनाया, जो कि नैनीताल से 1.5 किलोमीटर दूर स्थित नैनीताल हल्द्वानी मोटर मार्ग में स्थित घाटी नामक जगह पर है। बजरी के एक ऊंचे पहाड़ी टीले को बाबा जी ने मंदिर के रूप में चुना। कहते हैं ये पहाड़ी बहुत कच्ची थी और आए दिन धंसती रहती थी। बरसात में खतरा और भी बढ़ जाता था और इसके आसपास बनी सड़क के लिए भी हमेशा खतरा बना ही रहता था। साथ ही पीछे की तरफ इससे लगते ही स्थित मनोरा नामक पर्वत पर शीतला तथा और भी रोगों से ग्रस्त मरे हुए बच्चों को दफनाया जाता था। वहाँ पर हमेशा लोगों को डर लगा रहता था, जिस हेतु डर से बचने के लिए उन्होंने माँ शीतला का मंदिर भी बनवाया था। पर फिर भी दिन ढलने के बाद कोई भी उस घाटी की तरफ अकेले नहीं जा पाता था। कहते हैं मनोरा की इस पहाड़ी पर रात को मरे हुए बच्चों की गली हुई हड्डियों से फास्फोरस अग्नि के रूप में निकलता था तथा इधर उधर उड़कर आग के रूप में भयानक स्थिति पैदा कर देता था। वहाँ के लोग इसे शमशान भूमि कहा करते थे। बाबा जी ने इस स्थान को मंदिर बनाने के लिए चुन तो लिया, पर उन्हें पता था कि उन्हें मंदिर निर्माण में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहाँ के लोग घाटी को शमशान भूमि होने के कारण बहुत डर की दृष्टि से देखा करते थे। इसलिए हनुमान जी के पवित्र मंदिर को स्थापित करने के लिए वो कभी भी नहीं मानते। ये बात बाबा जी अच्छे से जानते थे। इसलिए बाबा जी ने शुरू में नैनीताल से 1 किलोमीटर दूर किशनपुर पर सड़क के किनारे बची हुई भूमि पर रोज शाम को बैठना शुरू किया। तभी उनके कुछ भक्त भी शाम को उनके आसपास इकट्ठा होने लगे। सड़क के किनारे ही हरी चर्चाएं होती थी, चाय भी पी जाती थी और धीरे धीरे वहीं पर लोगों ने आना शुरू कर दिया। प्रसाद भी लाते थे और लंगर की व्यवस्था भी करने लगे। तभी वहाँ पर लंगर और भंडारे भी आयोजित किए जाने लगे। कभी कभी तो महाराज जी भक्तों के साथ ही वहाँ पर रात बिता देते थे। यही क्रम काफ़ी दिनों और महीनों तक चलता रहा और बाबा जी आगे की तरफ बढ़ते रहे। तभी वो एक दिन उस बजरी की पहाड़ी तक पहुंच गए और वहीं पर अपना आसन जमा लिया। भक्तों की भीड़ भी वहीं आने लगी। दिन में माताएं भी आ जाती थी। कुछ भोग और प्रसाद लेकर छोटे मोटे भंडारे का आयोजन भी होने लगा। उस घोर शमशान भूमि के समीप भी चाय बनने लगी, पाठ होने लगे। बाबा जी महाराज आरती पूजन करने लगे और जो कुछ भी प्रसाद के रूप में आता सब उसी दिन निपट जाता। बाबा जी कहा करते थे, भंडार खाली नहीं करोगे तो भरेगा कैसे। भीड़ बढ़ने लगी। वहीं पर सुंदरकांड तथा हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा। तब भी उस जगह पर लोग शाम के समय अपने अपने घर लौट जाते थे, पर बाबा जी बिना किसी भय के, बिना छप्पर के, खाली आसमान के नीचे ही धूनी जलाकर रात भर वहीं बैठे रहते थे। इसी तरह बहुत समय तक भूमि पर लगातार पूजा पाठ हुई। भूमि का वातावरण खुद ब खुद शुद्ध होने लगा। तो एक दिन बाबा जी ने अपने भक्तों से कहा, उन्होंने कहा कि अब जो मंगलवार आएगा उसमें थोड़ी सी जमीन खोदकर हनुमान जी को बैठा देना। और बाबा जी वहाँ से चले गए। बाबा जी का कहा मानकर उनके भक्त मंगलवार को हवन सामग्री, फूल, धूप, पूजा पाठन का सामान लेकर, कुदाल और फावड़ा लेकर शाम के समय पहाड़ी पर पहुँच गए और कई घंटों तक धंसती बजरी को खोदने के बाद हनुमान जी को विराजने लायक जगह बना पाए। विराजने के बाद शंख, घंटा, हनुमान चालीसा का पाठ कर जय जयकारे के साथ रात के 12 बजे हनुमान जी को स्थापित कर दिया गया। और जब भोग लगाने लगे तभी विकट आकार के 2 बड़े सांड बड़ी बड़ी सींग लेकर वहां प्रकट हो गए। एक सांड काले रंग का था और एक सफेद रंग का। दोनों ही हनुमान जी के चरणों में शीश झुकाने लगे और ये सब देखकर कुछ भक्त चिल्लाने लगे और भयभीत हो गए। तभी उनमें से एक सांड गायब हो गया और दूसरे सांड को जब भोग लगाया गया, पूरियां खिलाई गई, तब वो भी गायब हो गया। कहते हैं पहाड़ों में इतनी ऊंचाई पर सांड दिखना तब सिर्फ एक कल्पना मात्र ही था। हनुमान जी के विराजने के कुछ समय बाद बाबा जी फिर से वहां आ गए। भक्तों ने उन्हें भी सारी घटना के बारे में बताया तो बाबा जी ने कहा, तुम लोग समझ नहीं पाए, वे सिद्ध थे।
जो हनुमान जी को प्रणाम करने के लिए आए थे। अब बाबा जी ने भक्तों से कहा हनुमान मंदिर को पक्का बनाया जाए। तब उनकी आज्ञा अनुसार लाखों की संख्या में राम नाम लिखकर भक्तों ने राम नाम लिखे कागजों को छोटा छोटा काट कर गारे में मिलाया तथा हनुमान जी का सीमेंट से पक्का धड़ तैयार किया। पर लाखों कोशिश के बाद भी मुखमंडल नहीं बना पाए। तब बाबा जी ने अपने एक भक्त की कन्या के सपने में जाकर आज्ञा दी कि अखंड रामायण का पाठ कर हनुमान जी को सुनाओ, और उस कन्या ने ऐसा ही किया। उसने अपने परिवारजनों के साथ रामायण का पाठ शुरू कर दिया और हनुमान जी का मुखमंडल बनकर तैयार हो गया। इसके बाद बाबा जी के द्वारा हनुमान जी की प्रतिष्ठा समारोह के लिए एक भंडारे का आयोजन किया गया और एक दिन सुनिश्चित किया गया। उस दिनों उस स्थान पर बिजली पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, न ही राशन का सारा सामान मिलता था। सारा सामान लेने के लिए वहाँ के लोगों को हल्द्वानी जाना पड़ता था, जो कि वहाँ से बहुत दूर था। 3 दिन रह गए थे भंडारे के लिए। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सभी भक्तों के चेहरे पर मायूसी छा गई, मानो वो बाबा जी को संशय की दृष्टि से देख रहे हों कि ये क्या हुआ। बाबा जी ने तो कहा भंडारे की व्यवस्था की जाए, और इतनी मूसलाधार बारिश कि हम अब कुछ भी नहीं कर सकते। मात्र एक ही दिन बचा था। बाबा जी ने एक भक्त से कहा पूरन बड़ी उग्र है। उनका इशारा शमशान भूमि से लगे मंदिर शीतला देवी की ओर था। तब बाबा जी ने आसमान की तरफ देखा और अपना कंबल हटाकर कहा पवन तनय बल पवन समाना, और बारिश रुक गई। देखते ही देखते मौसम साफ हो गया और भंडारे का धूमधाम से आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। और जब भंडारे का समापन हुआ तब बाबा जी ने कहा आज यहाँ की बिना संस्कार किए दफनाई हुई सभी आत्माएं तृप्त हो गई हैं, अब से यहाँ शांति रहेगी। और तब भक्तों ने जाना कि बाबा जी ने इतने बड़े भंडारे का आयोजन भला क्यों किया था। और आज इस स्थान की इतनी बड़ी मान्यता है कि यहाँ दूर दूर से लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ति के लिए आते हैं। तो दोस्तों, ये थी हनुमान जी का मंदिर बनाने के पीछे की कहानी, और ये भी सब सत्य पर आधारित है। परंतु हो सकता है आज के मानव को ये सब काल्पनिक लगे, पर कहते हैं जो भी सच्ची आस्था से बाबा जी को मानता है, उनका ध्यान करता है, वो खुद ब खुद उनके चमत्कारों को अनुभव कर पाता है। तो अगर आप भी बाबा जी के चमत्कारों को अनुभव करना चाहते हैं तो पहले उन्हें मानना जरूरी है। आशा करती हूँ बाबा जी की कहानी का ये भाग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। धन्यवाद।